यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। बच्चे देख, बाप तो कहता है कि बच्चे मुरली कभी मिस नहीं करनी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मजबूरी से सुनो और सुनवाई पूरी करो। जो बाप ने कहा है उसकी श्रीमत को पालन करो। मुरली मिस नहीं करनी है, इसका अर्थ है क्या तुम दिल से मुरली सुनते हो? दिल से, बड़े प्यार से, खुशी से। मुरली सुनते वक्त खुशी होती है या बच्चे मजबूरी से सुनते हो? सतयुग में जाना है, मुरली मिस करेंगे तो सतयुग में कभी नहीं आएंगे, त्रेता में जाना पड़ेगा। ऐसी धारणा तो नहीं है बच्चे अंदर। विचार कर तो अपने से। मजबूरी में मुरली तो नहीं सुनता, और अगर तू प्यार से मुरली सुनता है तो उसका प्रमाण क्या है? सारे दिन भर में कितनी बार सुनता है? प्यार से सुन रहा है ना। प्यार वाली बातें कोई दिन भर सुन सकता है, तो सुन सकता है पूरा दिन मुरली, पूरा दिन, कोई और बिल्कुल ना सुने। चलिए एक्सप्लेनेशन नहीं सुन, जो प्लेन मुरली है, प्रिंटेड, जो रिकॉर्ड में आती है एज इट इज, पूरा दिन सुन सकता है। वो भी उसी खुशी से, उसी उमंग उत्साह से, उसी आनंद से। सभी बच्चों को बाप पूछना चाहता है, अब तक की इस जीवन यात्रा में, संगम की ब्राह्मण जीवन यात्रा में, ऐसी कोई एक मुरली है पूरी जो तुमने दिल से सुनी है, खुशी खुशी सुनी है, आनंद में सुनी है, सुनते वक्त भी मौज आई है, सुनने के बाद भी मौज आई है? एक मुरली सिर्फ, मैं ज्यादा नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ एक मुरली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी याद रखने वाली कोई मुरली जो तूने याद रखी है, बाय हार्ट लर्न की है, ऐसी कोई मुरली नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं ऐसी कोई मुरली जो खुशी खुशी मुस्कुराते सुनी है, आनंद विभोर होके सुनी है, सुनते वक्त भी मौज आई, सुनने के बाद भी आए। बस एक होगी तो बता। समझ है बच्चे? ऐसी एक मुरली भी अगर तेरे जीवन में ना पूरी, तो भी तू सतयुग का अधिकारी है। पर है ऐसी एक मुरली जिसमें तू पूरा खुश था, उदासी भरा एक सेकंड भी नहीं आया, न्यूट्रल अवस्था का एक सेकंड भी नहीं आया, खुशी खुशी, सिर्फ खुशी। है ऐसी कोई मुरली? चेक कर। किन्हीं वचनों को सुनकर खुश हो जाना वो तो जनरल बात है बच्चे। गाली भी दे दूं यहां पर मैं, चिल्लाओ भी, फिर भी खुश हो सकता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा। समझ है बच्चे? इस बात का नाटक नहीं हो सकता। देख बच्चे, ऐसी कोई मुरली है क्या? विचार कर पूरा पूरा। बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने। विचार कर बच्चे अपने से, ज्ञान रतन तेरे पास है क्या? तुझे मिले है क्या? ज्ञान रतन उसी को मिलते हैं जो खुशी खुशी से मुरली सुनता है, पढ़ता है। देख बच्चे, विचार कर, छोड़ अपने घर की बात। बाबा मिलन की एक मुरली तूने खुशी खुशी से अटेंड की है,
पूरी मुरली विचार कर। किन्हीं वचनों में आंखें, कान, मन, बुद्धि, संस्कार इधर उधर तो नहीं हुए, पूरा ध्यान सामने है। भल स्क्रीन में दिख रहा है बाबा, तू लास्ट में बैठा है, एक मुरली ऐसी पूरी की पूरी देख, विचार कर। भल स्टेज पे वरिष्ठ बाबा से मिल रहे, यज्ञ की सलाह ले रहे, श्रीमत ले रहे, पर फिर भी तू देख रहा है, देखने की कोशिश कर रहा है कोई मुरली? वहां जो चल रहा है उससे भी तू कान खोल कर सुन रहा है, क्योंकि तेरे परमात्मा के वचन हैं। है कोई ऐसी मुरली? विचार कर। तेरा कहीं ध्यान नहीं है सिवाय एक परमात्मा के। चल ये तो बड़ी होती है 2-3 घंटे की। सेंटर की कोई मुरली सुनी है ऐसी? दीदी के द्वारा जो बाप सुनाता है, जिस सेंटर पर भी तुम जाते हो, हर एक वचन बड़े प्यार से कान खोलकर सुना है। विचार कर बच्चे, तेरे जीवन में एक मुरली नहीं है और तू आश रख रहा है सतयुग में जाए, लज्जा नहीं आती? सतयुग की तो आश किसे रखनी चाहिए? जो सारी मुरलियों को बड़े प्यार से, खुशी से, मौज से, आनंद से सुने। सारे मुरलियों को उसको आश रखनी चाहिए। तेरे पास एक मुरली भी जमा नहीं है पूरी पूरी, और तू सतयुग की आश रख रहा है। समझ है बच्चे? बहुत बच्चे मजबूरन मुरली सुनते हैं, मजबूरन, बाप जानता है, क्योंकि मुरली मिस नहीं करनी। मुरली सुननी है इसलिए कोई नहीं सुनता, मुरली मिस नहीं करनी है इसलिए मुरली सुनते हैं। कितना नेगेटिव पर्पस है, उद्देश्य है। मुरली मिस नहीं करनी है इसलिए मुरली सुननी है। मुरली मेरी जान है, सांस है, सब कुछ है, इसलिए मुरली सुननी है, इसलिए नहीं सुनते। समझ की बात है। और कोई ऐसा महावीर खड़ा हो जाए जिसने कोई मुरली बड़े प्यार से सुनी है, तो उसके लिए मेरा दूसरा प्रश्न है, अगर तुझे उस दिन की मुरली इतनी ही प्यारी लगी है तो तूने उससे कितनी बार सुना है? प्यारी लगी है ना मुरली, तो कितनी बार सुना है? बता जरा। समझ है बच्चे? मुरली है, कैसे मन उब जाता है बच्चे भगवान के वचनों से। बड़ा आनंद आना चाहिए भगवान के वचनों को सुनने में। तू उब जाता है, मुझे भी नहीं पता तू कैसे उब जाता है। तू कैसे राह देखता है मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, इस बात की कैसे राह देखता है? बहुतों को देखना है इस शब्द में, इस महावाक्य में उनकी रिएक्शन देखो। जब बाप कहता है अच्छा मीठे मीठे, फिर उनकी रिएक्शन देखो एकदम फ्रेश। क्यों आए भाई मुरली सुनने? इतनी थकान आ रही है मुरली से, तो क्यों आए सेंटर पर, क्यों आए मधुबन में? बहुत बच्चे राह देखते, पता नहीं मुरली कब पूरी होगी। उठ ना तू, किसी ने तुझे बांध कर तो नहीं रखा है जबरदस्ती। तू क्यों मुरली पूरी करने के पीछे पड़ा है? अपने समय पर हो जाएगी। तुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तुझे कोई निजी कर्म है, जा उठ के। तुझे किसने रोका है? फिर कहेगा नहीं नहीं मुरली मिस नहीं करनी है ना। गलत भाव से तू कह रहा है, गलत भाव से तू कर रहा है। अच्छा मुरली मुरली है। सारे दिन भर में सुबह उठने से लेकर रात सोने तक, किसी दिन कोई छुट्टी निकाल कर, समय निकाल कर
अपने घर परिवार को संभाल कर, इवन वो भी नहीं होना चाहिए उस दिन, पूरी छुट्टी, बस भोजन, खाना, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, निजी ज़रूरतें, नींद आई तो नींद हल्की फुल्की, सारा दिन सुबह से लेकर रात नींद आने तक उस दिन की मुरली करे ना, देखना दूसरे दिन कॉन्शियसनेस, एक ही मुरली कॉन्शियसली सुननी है। सुनना भटकाएगी माया, बेहतर है पढ़ो, सारा दिन पढ़ते रहो, सारा दिन एक ही मुरली पूरी हो गई। स्लोगन है वापस, ओम शांति मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। देखो करके देखो क्या होता है, सारा दिन मुरली, सारा दिन सुबह से लेकर रात तक। बस इसमें किसी के पीछे संसार के किसी के संकल्प नहीं होने चाहिए, बंधन मुक्त अवस्था हो, वरना परिवार चिल्ला रहा है, रो रहा है और ये मुरली पढ़ रहा है, वो मुरली काम नहीं करेगी, क्योंकि पीछे किसी का रोना धोना है, छुट्टी है उस दिन। बस तुमने अपना खाना पानी बनाया, परिवार का बनाया, फ्री हो उस दिन। पीछे अगर किसी की झंझट की बातें तो सफलता नहीं मिलेगी। ये हर बात में होता है बच्चों, ऐसे नहीं सिर्फ मुरली के बात में, हर बात में। जिसके पीछे बंधन है वो इस राह पर नहीं चल सकता, क्योंकि बंधन पीछे खींचेंगे बच्चे, बंधन तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देंगे। कुछ भी करो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, कितनी भी कोशिश करो, किसी भी प्रकार के बंधन जिसके पीछे वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल है बच्चे। देख बच्चे, जितने बच्चे आगे बढ़े उन सबके पीछे कोई बंधन नहीं था। ब्रह्मा के बुद्धि में कोई बंधन था, मम्मा के, दादियों के, जगदीश के। देख बच्चे, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा कारोबार संभालना है, पर बुद्धि में कुछ नहीं है, पीछे कुछ भी धागा नहीं जो खींच रहा है। पीछे अगर एक भी धागा हो ना, तुम 24 घंटा भी पुरुषार्थ करो, वो एक धागा इनफ है तुम्हें खलास करने के लिए। एक धागा किसी भी बात का कैसे पता चले धागा है? कुछ नहीं। परीक्षा लेनी है, मैं नहीं कहता लो, नहीं लेना किसी की। कोई बैठा है ना ऐसी तपस्या में, पीछे से आके सुना देना, अरे आपका मोबाइल वो इन्होंने गिरा दिया और तोड़ दिया। धागा होगा ना तो रिएक्शन निकलेगी। क्या है तो, अरे आपके परिवार से फलाने ने शरीर छोड़ा है। धागा होगा ना तो स्थिति हिल जाएगी। धागे की बात है सारी। जिसके पीछे धागा है वो आगे नहीं बढ़ सकता। कहाँ तक बढ़ेगा? जितना लंबा धागा है उसके बाद पीछे खींचा आएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, कुछ भी करे हो। इसलिए बच्चे कभी पुरुषार्थ करना चाहिए। मुरली सबसे महान है, मुरली बाप की श्रीमत है, बाप की सारी ऊर्जा है बच्चे। मुरली सबसे बड़ी है मुरली, और उस मुरली से तुझे प्यार होना चाहिए। देख बच्चे कितना प्यार है तुझे, आपको चेक करना है प्यार। कभी कोई मिले ना दोपहर को 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद, या शाम को 4-5 बजे रेस्ट के बाद, बस पूछ आज के मुरली का सार क्या है। प्यार है ना मुरली से तो सार तो बताना चाहिए। सार है वो मुरली का। मुश्किल कोई बताता है सार, मुश्किल कि आज के मुरली का सार क्या है। छोड़ बच्चे आज के मुरली का, उनको कहना अब तक की 10, 20, 50 साल की यात्रा में से जितनी मुरलियां सुनिए उनमें से एक मुरली का सार एज इट इज बताओ, तारीख के साथ। फलाने तारीख के मुरली का सार ये है, बस एक सार बताओ। कहते हो ना 10 साल से ज्ञान में हूं,
तो 3650 मुरलियां सुनी है तुमने अब तक। एक सार बताओ, समझे? चल सार बड़ा है, एक अव्यक्त वाणी का टाइटल बता अब तक जितनी सुनी है उनमें से। बहुत मुश्किल होता है बच्चों को बताने के लिए, और बच्चे कहते हैं मुरली से प्यार है। कैसे माने बाप मुरली से प्यार है? मुरली में से कुछ भी याद नहीं तुझे और तू कहता है प्यार है। तुझे अगर मैं कहूं मुझे तुझसे प्यार है पर मैं नहीं जानता तू कौन है, तो कैसे लगेगा? आप कहोगे बाबा हम मिले थे यहाँ पर, याद नहीं आपको? नहीं बच्चे याद नहीं, पर मुझे तुझसे बेहद प्यार है। मानेगा? यही बात हुई तेरी। तू कहता है मुरली से बेहद प्यार है और मुरली का सार याद नहीं तुझे। ऐसा कैसा प्यार? और तेरे माता पिता का नाम पूछे तो, पति पत्नी बच्चों का पूछे तो, मित्र संबंधियों का पूछे तो, तेरा एड्रेस पूछे तो, तेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछे तो समझ में आता है? तेरी पसंद पूछे तो, तेरे बेडरूम की व्यवस्था, हॉल की व्यवस्था पूछे तो, कहाँ नौकरी की, क्या बिजनेस किया पूछे तो। प्यार तो तेरा इस संसार से है जो तेरी स्मृति में है। मुरली से प्यार होता ना तो मुरली जरूर स्मृति में रहती। इतना आसान नहीं है बच्चों मुरली का सार एज इट इज याद रखना। बाप ने ली थी ना परीक्षा, बता पाते हैं बच्चे? मुश्किल होता है। 20-25 साल वाले ज्ञानी है और एक दिन का सार नहीं बता पाते। क्या मुरली से प्यार? कहते भूल गए, याद नहीं, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। अरे मुरली का सार तुझे याद नहीं है और तू कहता है मुरली से प्यार है। बच्चे ध्यान में रखना, मुरली से प्यार है तो ही बाप से प्यार है, वरना नहीं। सार याद है? बता जरा, सुना सार? मैं भी तो सुनूं सार। समझ है बच्चे? और तू कल सुना के दिखाएगा। मैं देखो तो सही कितने दिन का सार तू याद रखता है। और चिंता नहीं कर, तू कल का सुनाएगा। 10 दिन के बाद मैं कल का पूछूंगा, 29 तारीख का बता सकता है। 50 दिन के बाद मैं 29 तारीख का पूछूंगा, बता सकता है? कहेगा बाबा उतना तो याद नहीं रहेगा। कहाँ गया प्यार? तेरे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चीजों का, पसंद का कैसे नाम याद है? वो सारी बातें कैसे याद है तुझे? मुरली का सार याद नहीं जो मुरली तेरा जीवन बनाती है। समझ है बच्चे? देख मुरली से प्यार है ना, बाप तो कहता है सीधा, जिसका मुरली से प्यार है उसी का मुरलीधर से प्यार है। बात समाप्त। मुरली से प्यार का प्रमाण है तुझे मुरली याद है। एटलीस्ट सार पूरा पूरा याद है, एटलीस्ट सार। तुझे याद ही नहीं है तो तू धारण क्या करता होगा रोज? तुझे कुछ भी अगर याद नहीं है क्या धारण करेगा? बता जरा। धारण करने के लिए याद तो रखना पड़ता है ना। याद कहाँ है? बच्चे विचार कर। बहुत से बच्चे बस ऐसे ही चल रहे, बस ऐसे ही चल रहे। बहुतों ने सेंटर पर जाकर अनगिनत किताबें भर दी है, नोटबुक्स, पॉइंट्स लिख लिख के। उसमें से एक पॉइंट बता मुझे, मैं भी तो मानूं। कुछ भी बता चल, पूरा एज इट इज मुरली का। सब लिखते हैं ना, सार लिखते हैं, प्रश्न उत्तर लिखते हैं, धारणा लिखते हैं, वरदान लिखते हैं, स्लोगन लिखते हैं। चल कोई भी वरदान बता, ऊपर वाली एक लाइन बता, सिर्फ एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा वरदान का, स्लोगन बता। कोई भी एक धारणा एज इट इज बता, प्रश्न बता एज इट इज, उत्तर बता, सार बता। तुझे याद क्या रहता है बच्चे? देख जरा, विचार कर। मुरली से प्यार है ना, तुझे याद क्या रहता है? जिससे प्यार होता है उससे कभी नहीं भूलते। मम्मा को तो सब याद रहता था,
क्योंकि मुरली से प्यार था। बच्चे देख, विचार कर, वंडरफुल ड्रामा है। बच्चे कहते हैं प्यार है, कहाँ है वही जाने, मुझे तो नहीं दिख रहा है कहाँ पर भी। ज्ञान रत्नों से प्यार है, यह वाह के शब्द अक्षर जोड़ के तू कुछ भी महावाक्य बता देता है बाबा की मुरली का। एज इट इज बता सकता है एक महावाक्य, एक महावाक्य एज इट इज, जैसे का वैसे, पॉज भी नहीं बदलना है वहां का। जैसे तूने सुना है वैसे ही बताना है, एज इट इज। देख, विचार कर। इसलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, मजबूरी से चल रहे हो। मुरली मिस करने का तो तुम्हारा शौक है, पर क्या करे, मिस की तो सतयुग चला जाएगा, इसलिए तुम मुरली मिस नहीं करते। है किसी में दम? सतयुग मिले ना मिले, हम मुरली कभी मिस नहीं करेंगे। सतयुग का और हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा और बस बाप का संबंध है, और बाप जो मुरली सुना रहा है उसका संबंध है। कोई ऐसा? मुश्किल कोई निकलेगा। सबको सतयुग की आश है। देख बच्चे, विचार कर। बाप तो बात बता देता है, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, जैसे चलना है चल, तेरी अपनी जीवन है, मिस कर या ना कर। तू ही देख, तू ही तेरा पोता मेल निकाल, तू ही तेरा पोता मेल निकाल कि कितनी मुरलियां तूने मजबूरी से सुनी है और कितनी मुरलियां तूने प्यार से सुनी है। कि मेरे बाबा के महावाक्य है, मेरे बाबा का ज्ञान है, मैं आत्मा सुन रही हूं। इस हिसाब से क्या सुना है चेक कर। बच्चे विचार कर। मुझे तो नहीं दिखता बहुत सारे बच्चों में मुरली के प्रति प्यार, बहुत सारे बच्चों, इतना ही मुरली के प्रति प्यार है ना। कितनी मुरलियां प्रिंटेड है तेरे घर में? अव्यक्त वाणी की किताबें है सारी की सारी तेरे घर में? बता जरा, मुरलियों से प्यार है ना? किताबें है सारी। कितनी किताबें पढ़ी है? कितने वर्ष की मुरलियां तूने पढ़ी है? यहाँ तो बाबा ने सारे बच्चों की करवा दी। मुश्किल थोड़े बच्चे रहे होंगे, वो भी आगे पीछे रहा होगा, पर मैक्सिमम तो हो चुके सारी वाणियां पढ़कर सुनकर। तूने किया है? विचार कर। इतना ही प्यार है ना तो ये करके दिखा, सारी अव्यक्त वाणियां पढ़ के दिखा मुझे, सारी की सारी। और कोई कोई बच्चे कहते हैं हमने अव्यक्त वाणी 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार की है, तो इनका कॉन्शियसनेस नहीं बदला। मुरलियां पढ़ने के बाद कॉन्शियसनेस ना बदले हो नहीं सकता, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अव्यक्त वाणी पूरी करने के बाद कॉन्शियसनेस शिफ्ट ना हो, इम्पॉसिबल है बच्चे। तो देह भान में रहे, पुराने संस्कारों में रहे, इम्पॉसिबल है। अव्यक्त वाणी पढ़ने के बाद कॉन्शियसनेस शिफ्ट होना ही होना है। साकार वाणी पढ़ने के बाद, सुनने के बाद और अलग कॉन्शियसनेस हो जाता है, और मम्मा वाणी के बाद तो बात मत पूछो। बहुत बच्चे कहते हैं हमने 1 बार 2 बार 3 बार किया, इन्होंने कुछ नहीं किया। करने वाले की स्थिति समझ में आती है। जिसने ये सारी किताबें पढ़ी है ना, उसके दिमाग में बस एक विश्व कल्याण भर जाता है, बस एक विश्व कल्याण, बाकी कुछ और नहीं भरेगा। स्व कल्याण भी नहीं बचेगा। स्व स्वार्थ तो छोड़ दो बच्चे, स्व कल्याण भी नहीं रहेगा, आत्म कल्याण, बस विश्व कल्याण रहेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं ना मुरली से प्यार है। कितनी पढ़ी है मुरलिया? सभी बच्चे देखे, मुरली से जो प्यार है वो दिल का है या मजबूरी का है?
मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं, तुमसे कोई मजबूरन प्यार करे कैसे लगेगा? और दिल से कोई तुमसे प्यार करे, माता पिता पति पत्नी बच्चे जो भी हो, चाचा मामा काका, तुम्हारा इवन घर का कुत्ता बिल्ली जानवर पशु पंछी, कैसे लगेगा? और मजबूरन कोई प्यार करे कैसे लगेगा? बच्चे, तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मजबूरी से इस धारणा को अपनाओ मत। मेरे बाबा की मुरली है, मुझे रोज अटेंड करनी है। एक बार क्यों, अनगिनत बार पढ़ूंगा मैं, 10 बार पढ़ूंगा, 20 बार पढ़ूंगा। मुरली मिस करने की बात ही कैसे आ सकती है बच्चे? समझ की बात है। बहुत बच्चे मजबूरन चलते हैं। बहुत सारे बच्चे तो बस सार सुन लेते, हो गई मुरली। भले मैं किसी कारणवश सार को एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ दिनों से, पर तुम्हारा कर्तव्य बनता है पूरी मुरली सुनने का या पढ़ने का। सभी का कर्तव्य बनता है। तुम मुझे एक्सक्यूज नहीं दे सकते। वो मेरा पार्ट है। कल जाके सिर्फ एक सार पर ही पूरी मुरली चला दूंगा मैं 2-3 घंटे, तो क्या बाकी की मुरली पढ़नी नहीं है, सुननी नहीं है? समझ है बच्चे? देख मुरली से प्यार कितना है, तू विचार कर। तू विचार कर, भोजन से कितना प्यार है, अच्छे अच्छे पदार्थ मिले तो, व्यवस्था से कितना प्यार है, संबंधियों से कितना प्यार है। देख बच्चे विचार कर, और मुरली से कितना प्यार है। समझ? फिर भी तो मैंने वो बात नहीं की है। ये मुरली अगर कुछ ना दे, प्यार करेगा? कुछ भी ना दे, कोई प्राप्ति ना दे, कोई सतयुग ना दे, कोई त्रेता ना दे, कोई ऊंच पद ना दे, बस भगवान के मुख के महावाक्य, प्यार करेगा? प्राप्ति कुछ नहीं, 1000 बार भी कर। ये सवाल फिर भी मैंने अब तक पूछा नहीं है कि प्राप्ति ही नहीं मुरली सुनने से, करेगा क्या मुरली? मेरे बाबा के महावाक्य है, इस सोच से करेगा क्या? विचार कर। बहुत बच्चे प्राप्ति के लिए मुरली सुनते हैं, सतयुग में जाएंगे, ऊंच पद मिलेगा, ये भी तो स्वार्थता हुई। तेरे पिता के महावाक्य, उसमें भी स्वार्थ रहना चाहिए। समझ है बच्चे? मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं, सिंपल बात बाप कहता है, पर बहुतों को समझ में नहीं आती। इसलिए मेरा वही सवाल वापस, एक मुरली बता जो बड़ी दिल से सुनी है, प्यार से सुनी है, खुशी से सुनी है, आनंद से मौज से सुनी है, बस एक मुरली। फिर बात करेंगे सतयुग की। एक मुरली बस, मैं ज्यादा नहीं कह रहा। समझ की बात है। चल एक मुरली में से एक सार सुना है क्या दिल से? प्रश्न उत्तर सुना है दिल से, या वही वो रोज का? बाबा रोज बताता ही रहता है, दिल से सुना है क्या? समझ की बात है। कभी कहीं से तू गुजरता है, किसी ने अव्यक्त वाणी लगाई है, साकार वाणी लगाई है, अम्मा वाणी लगाई है स्पीकर पर, तेरे कदम रुकते नहीं कभी? एक महावाक्य सुने और आगे बढ़े। कहां पर भी लगी होगी, डजंट मैटर, पर कदम रुकते नहीं क्या कभी? समझ है? देख बच्चे विचार कर, दुनिया के गीत संगीत के लिए तेरी चॉइस है। हाँ, ये गीत बहुत बढ़िया है, मजा आता है सुनने में, ये संगीत बहुत बढ़िया है, आनंद आता है सुनने में। कभी मुरली के लिए कहा नहीं तूने?
मुरली सुनने में बड़ा आनंद आता है। क्या बात कहे, भगवान के महावाक्य, क्या आनंद आता है सुनने में। कभी कहा नहीं बच्चे तूने? समझ की बात है। दिल होगी तो कहेगा ना, बाकी इसकी उसकी संसार की बातें सुनने में तो तुझे बड़ा रस है, मुरली के लिए कोई रस नहीं है। और चाहना क्या है? मुरली से जो जन्मा है वो सतयुग, मुरली से प्यार नहीं है। और मुरली से जो जन्मा है वो सतयुग, उससे प्यार है, वो चाहिए। कहाँ से मिलेगा भाई? नहीं मिल सकता। मुरली से प्यार करना सीख, मुरली से। समझ की बात है। ड्रामा बच्चे, प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर है, वाइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वाइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वाइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं, कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। बच्चे, सारी दुनिया विशेष माना कैरेक्टरलेस है, इसमें तू भी आ जाता है। बच्चे, पता है तुझे कैरेक्टरलेस माना क्या? चरित्रहीन। उसका अर्थ क्या है? तेरे पास चरित्र है, दिखावे वाला चरित्र है बच्चे, अच्छे कर्मों का, अच्छे बोल का, दृष्टि का, संकल्पों का, वाइब्रेशंस का। और जिसका चरित्र है वो आत्मा ही उपस्थित नहीं है, इसलिए यू आर कैरेक्टरलेस। समझ के बात है बच्चे। देवताओं में क्या उपस्थित है बच्चे? आत्मा। इसलिए कैसे भी देवताओं पूजनीय है, पूजनीय है। आपने देखा है शास्त्रों में कहा जाता है कि काली को मनुष्य का बलि चढ़ाते, पर कभी पवित्र से विपरीत कोई शब्द इस्तेमाल किया है उनके लिए? क्यों? क्यों नहीं किया? उनको मनुष्य का रक्त मांस चढ़ाते हैं, पर पवित्र से विपरीत शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया उनके लिए? क्योंकि आत्मा उपस्थित है उनकी। समझ है बच्चे? जहां आत्मा उपस्थित होती है वहां ही पवित्रता है। ध्यान में रखना बच्चे, वहां ही महान चरित्र है, महान कैरेक्टर है। तुझ में आत्मा ही उपस्थित नहीं, बिकॉज ऑफ दैट यू आर कंप्लीट कैरेक्टरलेस, चरित्रहीन। कभी आता है स्कूल में आत्मचरित्र लिखना है, कहानी आती है ना कभी, इंग्लिश में, हिंदी में, रीजनल लैंग्वेजेस में। आत्मचरित्र, आत्मा है क्या अंदर, उसका चरित्र लिखने के लिए? समझ की बात है। तुझे अगर कहा गया अपनी आत्मा के बारे में एक पन्ना लिखो, क्या लिखोगे? स्वमान छोड़ के, मेरे महावाक्य छोड़ के, अपनी आत्मा के बारे में, उसमें मेरा एक अक्षर भी नहीं आना चाहिए। लिख सकता है कुछ अपनी आत्मा के बारे में? अगर नहीं लिख सकता देन यू आर कैरेक्टरलेस। आत्मा ही नहीं वहां पर जिसके बारे में कुछ वर्णन करे। समझ है बच्चे? देख, तू विचार कर, कैरेक्टर जिसका बनाना है वही उपस्थित नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर है ये। जिसका कैरेक्टर बनाना है वही नहीं है। कहां से बनेगा कैरेक्टर? किसका बनाएगा तू कैरेक्टर? विचार कर। अभी भी मुरली सुन रहा है, तू उपस्थित है क्या? समझ की बात है सारी। बहुत बच्चों को तो ये भी पता नहीं कि वो आत्मा है, बस चल रहे ऐसे ही मेले में। जैसे वो ट्रेन में
उतार देते लोग, चढ़ा देते, बीच में खड़े रहो तो उतरना नहीं पड़ता भीड़ में, चढ़ना नहीं पड़ता भीड़ में। उसी प्रकार से इसी मेले में तुम बस आ क्या गए, तुम्हें धकेलते जा रहे लोग आगे, तुम्हें पता ही नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कर क्या रहे हो, बस घसीटे जा रहे हो। समझ है बच्चे? देख, विचार कर अपने से पूरा पूरा, तू उपस्थित है क्या, पूरा विचार कर। सारी समझ की बात है। जहां जहां सूक्ष्म शक्तियों में आत्माएं उपस्थित हैं, सबको पूजनीय माना जाता है। फिर कैसे भी शक्ति हो, घोर हो, अघोर हो, सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, पूजनीय ही मानते हैं। उनके प्रति कोई विपरीत कहता है कभी? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा उपस्थित है। बच्चे, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये बात, प्रयास करो समझने का। जहां आत्मा उपस्थित है वहीं पर सब कुछ है। तुझे तेरी आत्मा दिख रही क्या? तू स्वयं देख, विचार कर। और अगर आत्मा उपस्थित नहीं है तो बच्चे गफलत कर रहा है, बड़ी गलती कर रहा है तू। आगे बढ़कर अपनी आत्मा को उपस्थित कर। बहुत बच्चे अटके, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, ये कब आएंगे आत्मिक स्थिति में पता नहीं, कौन लाएगा इन्हें। इनकी जिंदगी चली जाएगी माता पिता का रोल बजाते, पति पत्नी बच्चे का रोल प्ले करते, जिंदगी खलास हो जाएगी और इसी में शायद ये चले जाएंगे। संकल्प नहीं कट कर रहे, क्योंकि ये खुद ही वहां से निकलने के लिए राजी नहीं है उस रिश्ते से। बल्कि परमात्मा कह रहा है, देह और देह के सारे संबंधों को भूल, मेरी शरण में आओ, मेरे पास आओ, मुझे याद करो। ये राजी नहीं। क्या होगा इसका? ड्रामा बच्चे। और क्या कहे बाप। देख बच्चे, वाइसलेस बनना है, पर पता है क्या है वो अवस्था? समझ है। वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे बहुत छोटे हैं बच्चे, पर तेरी जान जहां अटकी है ना, सारे देह और देह के संबंधों में, पदार्थों में, वस्तुओं में, घर गाड़ी बंगले में, जमीन जायदाद में, ये सबसे बड़े वाइस है, विकार है, सबसे बड़े विकार है बच्चे। समझ की बात है। तुझे खबर ही नहीं है कि ये बड़े विकार है। तू काम को समझ रहा है। काम दिन भर नहीं घूमता तेरे साथ। क्रोध कोई माथे पर दिन भर नहीं बैठा है, न लोभ, न मोह, न अहंकार। माथे पर दिन भर है संसार और ये देह और देह के सारे संबंध, इनमें तू घिरा हुआ है। तुझे खबर ही नहीं है, घिरा हुआ है पूरा। तू काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से छुटकारा पाना चाहता है। वो खुद कह रहे हैं हमें भी तुझसे छुटकारा पाना है। जिनसे छुटकारा पाना है उनसे पा पहले। ये तो छोड़ने के लिए भी राजी है तुझे, पर इनका क्या? ये देह और देह के संबंध जिनके लिए परमात्मा इतने लंबे काल से कह रहा है, इनका क्या बच्चे? ये देह के पदार्थ, व्यवस्था, खान पान, वस्त्र, अलंकार, इनका क्या? इनका कैसे करेगा बता? वो खुद 5 विकार कहते हैं, भाई पहले इनसे तो निकल। हमसे निकलना बहुत आसान है, हमें छोड़ना बहुत आसान है, तू इसे तो छोड़। और देखा जाए तो न घर ने किसी को पकड़ा है, न गाड़ी ने, न किसी जमीन जायदाद ने, न किसी देह के संबंध ने किसी को पकड़ा है। हर कोई मुक्त है, पर ये खुद ही मुक्त नहीं होना चाहता।
इमोशनली अटक जो गया है, समझ की बात है। एक समय पर बच्चे ये विकार भी तो चले जाएंगे। जब ईथर बदल जाएगा, ब्रह्म तत्व चेंज हो जाएगा, ये विकार भी मुक्त हो जाएंगे सारी दुनिया से। पर इन रिश्तों से कैसे मुक्त होगा तुम? इन रिश्तों से बुद्धि कैसे निकलेगी? मैं और मेरेपन से बुद्धि कैसे निकलेगी? वो तो ऐसे ही नहीं निकलेगी, तुझे निकालनी पड़ेगी। और वही मैं और मेरापन परमात्मा में लगाना है। मेरा बाबा, मैं आत्मा, तब मुक्ति को पाएगा। समझ की बातें हैं। बहुतों को ये खबर ही नहीं है कि वो कितना फंसते जा रहे हैं। बच्चे, सारे दिन भर में तुम्हें एक बार भी किसी की स्मृति आई, एक कॉर्ड कनेक्ट हुई, ऑलरेडी इतने, उसमें एक और धागा, वापिस स्मृति आई और एक धागा, और नई स्मृति आई, एक एक धागा कनेक्ट हुआ। इसलिए परमात्मा कहता है, सब भूल कर मुझे याद कर। और घर परिवार में क्या याद आएगा? वही हॉल, वही बेडरूम, वही किचन, वही परिवार वाले, वही वस्तुएं, वही भोजन, वही वस्त्र अलंकार, वही व्यवस्था। और बुद्धि स्ट्रांग अटकती जा रही है, किसी को पता भी नहीं है। और बच्चे मुक्ति की राह पर चल रहे हैं। नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। सबसे बुद्धि को तुम छुड़ाओ, अपनी कॉर्ड को काटो, मुक्त हो जाओ। समझ की बातें होती है सारी। शायद तुम ही नहीं निकलना चाहते, इसलिए कुछ हो नहीं पा रहा है। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जितना अटकना अटको, तुम्हारी अपनी लाइफ है, जो चाहे करो बच्चे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहुत बच्चों को पता भी नहीं कि वो अटक गए, फंस गए। बुद्धि पूरी अटक गई है, कहाँ न कहाँ। कोई जानता भी नहीं है कैसे कैसे बुद्धि अटकी है। बच्चे विचार कर, कहाँ कहाँ बुद्धि फंसी है। जब तक बुद्धि वहां से नहीं निकलती, कल्याण नहीं होगा। इम्पॉसिबल है कल्याण। पहले देह और देह के संबंधों को भूलना है, उसके बाद ही कल्याण की यात्रा शुरू होती है। तूने क्या किया है? इतना सारा बोझ माथे पर रखकर कल्याण की यात्रा शुरू की है। तुझे कौन कल्याण करने देगा तेरा? कोई नहीं बच्चे। हर स्मृति तुझे बार बार कहेगी, ये देखो, वो देखो, इसको देखो, उसको देखो। वही माया है सारे दिन भर में। समझ है बच्चे, अति माया है। तेरे बाजू वाला संकल्प निकट कर, शरीर भी छोड़े तुझे फर्क नहीं पड़ता। तेरे घर परिवार में इतनी सी बात हो जाए, पूरा उछलता है। क्यों? क्योंकि वहां माया अटकी है, बाजू वाले में माया नहीं है। बच्चे चेक कर अपनी माया को। यही माया यहां त्यागनी है, यही पुरुषार्थ है। देह और देह के संबंधों को भूलना, और कोई पुरुषार्थ नहीं बच्चे। आत्मिक स्थिति तो ऐसे ही आ जाती है बच्चों, उसमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस देह और देह के संबंध भूले कि आत्मिक स्थिति आ गई। वहीं से अपने आप स्टार्ट होती है, क्योंकि आत्मा के लिए कुछ और बचता नहीं। परमात्मा तो अभी कोसों दूर है, क्योंकि मैं अपने में आई नहीं। देह और देह के संबंध जैसे भूले, आत्मा अपने स्वरूप में आना शुरू हो जाती। बहुतों को क्या लगता है, बिना इस धारणा के हम आत्मिक स्थिति में आ जाएंगे। बच्चे, ये पॉसिबल नहीं। आज तक कोई जन्मा नहीं है ऐसा जो बिना इस धारणा के अपने स्वरूप में आ पाया। एक भी नहीं जन्मा है बच्चे। तू कहाँ प्रयास कर रहा है? अंत में फिर फंस जाएगा, फिर लगेगा बाबा सही कह रहा था, तो मैं कब गलत कहता हूं? समझ है, मैं सही था, सही हूं, सही रहूंगा।
तू गलत था, गलत है, संकल्प नहीं कट कर रहे, शायद गलत भी रहेगा, बाकी तेरी मर्जी। पहले जो धारणा है वो कर, उसके बाद यात्रा कर। पहले अपने को पा। मैं रोज वही बात कह रहा हूं, मुरली में भी वही बात है और एक्सप्लेनेशन में भी वही बात है। इससे अलग मैं कोई ज्ञान दे ही नहीं रहा हूं, इससे अलग, आत्मा से अलग। बाकी तुझे जो अच्छा लगे कर। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, हमारा बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सतगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्फा और बे की पढ़ानी है। 2 नंबर, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और विज्ञान अर्थात आवाज से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। वरदान है सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है। देख बच्चे, कई मन में तो नहीं है नाम मान और शान? सारे बच्चे चेक करें। बहुत बच्चे यही कहेंगे, नहीं बाबा हमें नाम की कोई आशा नहीं है, बदनामी कर दूं चलेगा। नाम की आशा नहीं है ना तुझे, तो तेरे नाम की मैं बदनामी करूं तो चलेगा क्या? विचार कर। मान की कोई आशा नहीं है, तो जहां तुझे मान मिला है, जिनमें तुझे मान मिला है, उनमें तेरा अपमान करूं तो चलेगा? विचार कर। कहते शान से तो हम परे हैं, उसमें तो हम जाते ही नहीं। वो भी अगर मैं तेरे निकाल दूं शान सारी, चलेगा? विचार कर। शब्दों का खेल नहीं है, मैं प्रैक्टिकली चलता हूं। ध्यान में रख बच्चे, ये सब अगर मैं करूं तो चलेगा क्या? विचार कर। बहुत बच्चे कहते हैं हाँ जी बाबा चलेगा। बच्चों, आप अगर माता पिता हो, उम्र मिड एज में है, और आपके बच्चे ने कहा ए बूढ़े, ए बुढ़िया, समझ में नहीं आता, शांत रह सकते हो। बच्चों ने कहा है ना, मम्मी पापा कहते थे आज बुढ़ा बुढ़िया कहने लगे, शांत रह सकते हो। सिंपल परीक्षा, सिंपल। तुरंत गुस्सा आएगा, इन बच्चों को अकल नहीं है, माता पिता को ऐसे बोलते हैं, ये कहां से निकला? फिर किसी भी हालत में स्थिति ना हिले, किसी भी हालत में। इसको कहते अभिमान मुक्त अवस्था। कोई कैसे भी व्यवहार करे, गाली दे, अपमान करे, निंदा करे, फिर भी मुस्कुराता हुआ बाप की याद में बैठा हुआ मस्त रह सकता है। किसी ने कहा ए अकल के अंधे, शांत रह सकता है। तू कोई बड़ा पद पोजीशन वाला है
और पीछे से किसी ने आवाज दी, मैंने कहा किसी को जरा आवाज दो, ए अकल के अंधे, शांत रहेगा ये? कोई बड़ा स्पीकर है, योग सिखाने वाला है, और उसको आवाज दी, पीछे से मैं खड़ा हो जाऊंगा फिर। बच्चे चेक कर, मैं परीक्षा नहीं लेता, तू ही तेरी परीक्षा ले, मेरे पास इतना टाइम नहीं है परीक्षा लेने का, तू ही तेरी परीक्षा ले और चेक कर कौन कैसा व्यवहार करे, कैसी बात करे, कैसी दृष्टि से देखे, तेरे प्रति क्या विचार रखे, तो तेरी स्थिति हिल जाएगी। विचार कर, बस विचार कर, समझ की बात है। कोई व्यक्ति जा रहा है और आप बाजू में कहते हो ये जो है ना, इनको पता नहीं क्या है, ये जो है ना, इनको पता नहीं क्या है। अभी अच्छा या बुरा बोला नहीं, हाँ, वो तुरंत आएगा, क्या कह रहे थे मेरे बारे में, ना है ना अंदर अभिमान, इसलिए स्थिति हिल रही है ना इससे। अभी तक उन्होंने आगे वाली बात बोली ही नहीं, अच्छा या बुरा, और उसको ये भी पता नहीं ये कौन बोलवा रहा है इनसे। समझ है बच्चे, देख विचार कर, तू बड़ी सेवा करे और दुनिया तेरा अपमान करे, चलेगा? तू सबको आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाने वाले तुझे गाली दे, चलेगा? तू सबको खाना खिलाए और तेरे खाने में कोई मिट्टी डाले, चलेगा? शांत रह सकता है? हाँ जी कहने वाले बहुत हैं। ये जो हाँ जी कहते हैं ना ऐसी बातों में, बाप की धारणाओं में, बिना धारणा किए हाँ जी करते हैं ना, ये बहुत बड़े असुर हैं। हाँ जी बाबा चलेगा, हाँ जी बाबा चलेगा। अरे भाई पहले चेक तो कर। ऐसे ही हाँ जी करने के बाद वो धारणा कभी नहीं होती, कभी नहीं होती। और जिसने धारणा की है उसको हाँ जी नहीं करना पड़ता, उसके चेहरे से, चलन से धारणा दिख जाती, उसके स्थिति से पता चलता है। बहुत सारी बातें बच्चे, तू विचार कर, अपने से विचार कर, कौन क्या करे तो तुझे गुस्सा आएगा, वरना तेरे अंदर गुस्सा है। कौन क्या व्यवहार करे, क्या बोल बोले, तेरी ग्लानि हो जाएगी तो तू नाराज हो जाएगा। विचार कर बच्चे, निकालना नहीं है क्या तुझे, ये सब ऐसे रखना अंदर, तू ही विचार कर। हाँ ऐसी परिस्थितियां नहीं आ रही तो बात निराली है, पर कभी किसी दिन आई तो, और अगर अंत समय में ही ऐसी परिस्थिति आई तो फिर क्या करेगा? उन परिस्थितियों से लड़ेगा या फिर बाप की याद को संभालेगा? क्या करेगा? है अंदर बच्चे, सारा कचरा निकाल। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है, क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कई बच्चे सोचते हैं कि सेवा की रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन यह मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। बच्चे, कहाँ सेवा के रिजल्ट में तुझे मान चाहिए? पता है ना, वो देवी देवताओं को मान चढ़ाया जाता है। मान पता है? मान गर्दन, गर्दन काट के चढ़ाई जाती। मान चाहिए तुझे? कट गया पद, यहां मान दे दिया, मान कट गई, मान मना गर्दन, पद समाप्त। समझ है बच्चे? कहाँ इस आशा में बैठा है, ये चाहिए वो चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। मैं बहुत बार पूछता हूं ना सभी को कि बहुत बड़ी यज्ञ की सेवा हुई है, तुझसे हुई है,
और मैंने डायमंड हॉल की स्टेज पर किसी और को क्रेडिट दे दिया, शांत रह सकता है? किसी और का नाम लिया, देखो इन्होंने देश विदेश जाकर कितनी ऊंची सेवा की है, फलाने क्षेत्र में बाबा का नाम ऊंचा किया है, आगे बढ़ाया है, तू नीचे बैठकर शांत रहेगा या वह बताएगा एक दूसरे को, अरे वो तो हम गए थे, हमने सेवा की, ये तो गया भी नहीं, ये मधुबन में ही है, यहाँ ही है, तुझे भेजा था, तूने सारी सेवा की और मैंने नाम इसका डिक्लेयर कर दिया, शांत रह सकता है? या फिर एक दूसरे को बताएगा, अरे हम गए थे, पता नहीं बाबा को क्या हो गया, बाबा ने उनका नाम ले लिया, वरना तुझे चाहिए ना, तुझे क्या लेना देना है, तुझे श्रीमत मिली, सेवा की, तूने सेवा की, अभी मेरी मर्जी, मैं किसी और का भी नाम ले सकता हूं कि इन्होंने अच्छी सेवा की, करने वाला मैं हूं ना, करण करावनहार, तो मेरी मर्जी, मैंने मेरी सेवा का क्रेडिट किसी को भी दे दिया, तेरा क्या संबंध है? बता, संबंध है तो बोल। बच्चे, इतने गहराई से चेक करना होता है, बहुत गहराई से, नहीं तो ला ब्रह्मा को नीचे, और मैं ब्रह्मा के सामने किसी और को यज्ञ की क्रेडिट देता हूं, ब्रह्मा की स्थिति हिली तो बोल मुझे। मैं कहता हूं ब्रह्मा से तो कहा वो नाम की सेवा हुई, असली सेवा तो इन्होंने की, ब्रह्मा हिला तो मैं हार गया। है ऐसी स्थिति? विचार कर, बुद्धि जो अटकी है, समझ की बात है, किसी को पता ही नहीं बच्चे क्या है, कैसे है, कहाँ कहाँ बुद्धि अटकी है, किस प्रकार से बुद्धि अटकी है, कोई जानता ही नहीं, सबकी बुद्धि अटक गई, यहां ही मान ले लिया और पद गवा दिया। बहुतों ने पद गवा दिया है, बहुतों को खबर भी नहीं है कि पद चला गया है सबका। सभी बच्चे जितने भी सेवाधारी है, ऊंच जो भी सेवाधारी है, सब अपने आप को देखे, आपसे आपका नाम प्रत्यक्ष हुआ है या बाप का? एक ही सवाल है मेरा, आपसे किसका नाम प्रत्यक्ष हुआ है, आपका या बाप का? बात समाप्त। समझ है बच्चे, वंडरफुल ड्रामा है। देख, जहां अभिमान है वहां प्रसन्नता नहीं रह सकती, इसलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन है, परमात्म प्यार के सुखदाई झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा